नमस्कार दोस्तों, ट्रेवल स्टॉक में आपका स्वागत है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है चित्रकूट, जो न सिर्फ आस्था का बसेरा है बल्कि पौराणिक काल से ही इसका बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ये वो जगह है जिसका उल्लेख भारत के धार्मिक पुस्तक रामायण में मिलता है, जहाँ बताया गया है कि भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट धाम उत्तर विंध्य रेंज में स्थित एक छोटा सा पर्यटन स्थल है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट और मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट में ढेरों धार्मिक और घूमने योग्य स्थान है और इसके अलावा चित्रकूट की पावन भूमि में अनेक दर्शनीय स्थलों से भरी हुई है। ऐसे में यदि आप इस पवित्र धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए। बस आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, रामघाट। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित रामघाट को हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थल माना जाता है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने निर्वासन के दौरान इस घाट पर स्नान किया था और भगवान राम ने यहाँ पर अपने पिता राजा दशरथ की अस्थियों का विसर्जन किया था। हिंदू धर्म के अनुयायियों की ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी घाट के साथ लगा हुआ है भरत घाट, जहाँ पर भरत जी ने स्नान किया था। नंबर 2, गुप्त गोदावरी। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार सकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और सकरी है, जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। नंबर 3, हनुमान धारा। चित्रकूट पर्यटन स्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट के जंगल में एक पहाड़ी स्थित है। यह स्थान हनुमान जी महाराज को समर्पित है। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सैलानियों को 360 सीढ़ियां चढ़ के जाना होता है। लगभग 100 मीटर ऊंचे पहाड़ पर पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा स्थित है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनवाई थी। तब भी उनके शरीर की ज्वाला शांत नहीं हुई। तब भगवान श्री राम ने उन्हें इस पर्वत पर आराम करने का आदेश दिया था और एक जल की धारा प्रवाहित की थी, जो आज भी पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा के ऊपर से गिर रही है। यह धारा पूरे साल एक गति से प्रभावित होती रहती है। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है। यहाँ से चित्रकूट का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। नंबर 4, कामदगिरी पर्वत। यह माना जाता है कि कामदगिरी मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता अपने वनवास के दौरान निवास करते थे। चित्रकूट के कामदगिरी मंदिर की परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर अमावस्या को यहाँ भारतवर्ष से लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद यहाँ परिक्रमा करने आते हैं। कामतनाथ भगवान राम का ये एक रूप है और ये पूरे चित्रकूट के इष्ट देव है। मंदिर में आपको काले रंग की कामतनाथ जी की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। ये चित्रकूट के मुख्य देवता है। जो भी चित्रकूट में आता है वे पहले इस मंदिर में कामतनाथ जी के दर्शन करता है, उसके बाद परिक्रमा आरंभ करता है। नंबर 5, सती अनसुईया आश्रम। सती अनसुईया आश्रम शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया और 3 पुत्रों के साथ इस स्थान पर निवास करते थे। भगवान राम ने देवी सीता के साथ इस स्थान का दौरा किया था और देवी अनसुईया ने इसी स्थान पर सीता जी को सात्विक का महत्व बताया था। नंबर 6, स्फटिक शिला चित्रकूट। स्फटिक शिला चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर एक शिला पर भगवान राम के पैरों के निशान पर्यटकों को देखने के लिए मिल जाते हैं। माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता का यहाँ श्रृंगार किया था। यह वही स्थान है जहाँ जयेंद्र नाम के एक कौवा ने सीता जी को काट लिया था, जो कि एक राक्षस था। नंबर 7, गणेश बाग। चित्रकूट के करवी में स्थित एक पर्यटन स्थल है। गणेश बाग करवी देवांगना मार्ग पर स्थित है। गणेश बाग में आपको एक तालाब देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक 7 मंजिला बावड़ी भी बनी हुई है। इस बावड़ी में अभी पानी भरा हुआ है। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसकी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई है। गणेश बाग मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। गणेश बाग शाही परिवार के मनोरंजन के लिए पेशवा द्वारा बनाया गया था। नंबर 8, सबरी फॉल्स।
चित्रकूट में घूमने वाली जगहों में सबरी फॉल्स मारकुंडी गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर जमुनी हाई गांव के पास मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पर एक खूबसूरत झरना है। नंबर 9, भरत मिलाप मंदिर। भरत मिलाप मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां ऐतिहासिक भरत मिलाप हुआ था, जो वनवास की अवधि के दौरान 4 भाइयों राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की मुलाकात को दर्शाता है। नंबर 10, रसीन बांध। चित्रकूट जिले के ग्राम रसीन में सड़क के किनारे ये खूबसूरत बांध है। यहाँ पर आकर आप कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं। ये जगह चित्रकूट से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके अलावा आप चित्रकूट में भरतकूप, वाल्मीकि आश्रम, सबरी वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल, परम कुटी, रामसिया ब्लेज, प्रमोद वन, विराट कुंड भी देख सकते हैं। चित्रकूट से निकटतम रेलवे स्टेशन करवी है, जो चित्रकूट से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्रकूट सड़क मार्ग से देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको चित्रकूट में कौन कौन से स्थान पसंद है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।